भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया उपाय, तो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, तो ध्यान समझिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा जो है ना अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना, वो उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है वो भी बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए ना, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था उसको हमने कर लिया है और हमारे बच्चे का जो मन था, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता रहता, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपकी ना, वो सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, चलिए सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो हमारा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो क्या लेना है, सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखो, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। इसलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक? तो आपने काली तिल ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 धतूरा ले लेना है और अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है। अब जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में देंगे, उसको बोलना है कि पहुँच जाए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब वो जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो आप खड़े हो गए, अपने बच्चों को बोल दीजिए। खड़े होने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले, ठीक। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अपने बच्चों को बोलना है कि चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना जो है ना, वो अवश्य रूप से उसकी पूरी होंगी ही होंगी। ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएँ हैं, उनको ये उपाय करना है। अब वो ये उपाय कैसे करेंगी? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कौन-सा होगा? देखिए कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो लाल फूल कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा-फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है, ठीक। तो आपने फूल ले लिया, अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है इस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लेना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। स्थान दे दिया, अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो शाम के वक़्त वो लाल फूल उनको अर्पित कर देना है बस, और उसको औषधि के रूप में माँगना है। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी वाली जगह पे अर्पित करवा दीजिए। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आप जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है, तो बस वहीं अर्पित करवा दीजिए।